इंदौर में जूनियर डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे के बाद क्या कुछ हालात हैं, ये जानने के लिए रुक करते हैं। हम आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का सीधा असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अब बदहाल हो रही हैं। हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इंदौर से इस खबर पर जुड़ रही हैं। साक्षी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने और खासतौर पर इसके पहले जब जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू किया और उसके बाद एम्स उन पर एस्मा लगा के उसमें उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद आज जो हालात बन गए, डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब जो स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो रही है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था और डॉक्टर्स का, जूनियर डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी देखिए राहुल, आपको मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि पिछले विगत एक हफ्ते से जो कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, लेकिन कल से यानी सोमवार से उनकी जो हड़ताल थी वो अनिश्चितकालीन हो गई है, बेमियादी हो गई है। और इसी के साथ कल से जो नर्सेज एसोसिएशन है, और नर्सेज एसोसिएशन ही केवल नहीं बल्कि उनके साथ जो लैब टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सभी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक दिन के सामूहिक अवकाश की मांग की थी, लेकिन एस्मा लगाकर अगले 3 महीने तक किसी भी तरह के सामूहिक अवकाश से जो टीचर्स हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ इंदौर के एमवाई अस्पताल की अगर हम बात करें, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर रोजाना हजारों मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर चरमराई है। प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में और अलग अलग सरकारी अस्पतालों में तो जूडा ने अपना जो सामूहिक इस्तीफा है आज वो पेश कर दिया है। इंदौर के भी एमवाई अस्पताल में बस कुछ ही देर में जो कि जूडा एसोसिएशन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अब वो जो यहाँ के अधीक्षक हैं उन्हें सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपेगा। लेकिन हालात किस तरह से बिगड़े हैं अगर उस पर मैं नजर डालूं तो कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर करीब 4000 से ज्यादा जो रोजाना जांचें होती हैं, ओपीडी में जो मरीज पहुंचते हैं उनकी यहाँ पर जांचें नहीं हो सकी क्योंकि लैब टेक्नीशियंस और फार्मासिस्ट जो है वो भी यहाँ पर हड़ताल पर थे। वहीं ओपीडी में जो मरीजों की भर्ती होने की संख्या है वो भी यहाँ पर कल काफी कम रही क्योंकि उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर नर्सेज भी उपलब्ध नहीं थी। हालांकि यहाँ पर जो प्रबंधन ने व्यवस्था की है, वैकल्पिक व्यवस्था, वो ये की है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई है और फिलहाल एमवाई अस्पताल की व्यवस्थाओं की जो बागडोर है वो उनके हाथों में सौंपी गई है। और अब प्राइवेट कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की जो नर्सेज हैं वो यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी सेवाएं कर रही हैं और उनकी देखरेख कर रही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है, जो कर्मचारी हैं जिसमें नर्सेस, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन हो और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन एस्मा लगाकर जो यहाँ पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उन्हें फिलहाल वो आगामी 3 महीने तक अपनी जो सामूहिक हड़ताल है वो नहीं कर पाएंगे। अगर मुख्य मांगों की बात करें तो जूनियर डॉक्टर जो है वो अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं जो लैब टेक्नीशियंस हैं और जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी ग्रेड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वही नर्सेज एसोसिएशन जो है वो 7वें वेतनमान की लगातार मांग कर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जो कि एमवाई अस्पताल में या फिर प्रदेश भर में जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो इस तरह हड़ताल पर बैठे हों। पिछले कुछ चंद महीनों पहले भी नर्सेज लगातार करीब 20 से ज्यादा दिनों की हड़ताल पर रही थी, चाहे वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज हो या फिर इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज हो। लगातार यहाँ पर अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने इस तरह हड़ताल कर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो रखते आए हैं, लेकिन लगातार हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है और एक बार फिर उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है कि उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ता है। और इसका खामियाजा जो है वो सीधे तौर पर जो अस्पताल में भर्ती होने मरीज आते हैं, बारिश का दिन है, डेंगू के, मलेरिया के मरीज जो है वो लगातार निकल कर इंदौर में भी सामने आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बारिश के इस मौसम में इसके लगातार ओपीडी में जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने से, उनकी देखरेख नहीं करने वाले होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमवाई अस्पताल में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन हम देखें तो आम दिनों में काफी हलचल यहाँ पर हुआ करती है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर हुआ करती है। लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पर मरीजों की और लोगों की संख्या काफी कम हमें नजर आ रही है, जिसका कारण सीधे तौर पर यह है कि लगातार मीडिया में, अखबारों में। चलिए साक्षी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और जिस अस्पताल में बहुत भीड़ हुआ करती थी आज वो खाली खाली से नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजार मरीजों और उनके परिजनों को है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बना रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।